अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है सबके। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। और जी क्या चल रहा है आजकल। आजकल तो मैं बहुत वैसे बिज़ी थी, अपलोड ही नहीं किया मैंने व्लॉग। घर के काम काज और कुछ और भी मसरूफियात। यहाँ पे जो है मैं तैयारी कर रही थी पार्टी की। ये अम्मी का घर है, मेरी बड़ी वाली सिस्टर भी आई हुई थी और उनके बच्चे थे, तो उनकी बेटी की बर्थडे थी। हमने घर पे ही रह के कुछ सेलिब्रेट कर लिया और फिर एक साथ आए हुए थे तो खाना तो बनना ही था, तो कुछ मज़ेदार सा बच्चों की पसंद का बना दिया था। तो बस ये थी बर्थडे की कुछ मेरी क्लिप्स, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करते हैं कि मैं कहाँ बिज़ी थी और क्या चल रहा था। यहाँ पे मैं चिकन में जो है मैरिनेशन कर रही थी और किचन इतना सारा मल्टी काम में फैला हुआ था कि आप पूछे ही ना। और फिर छोटे मोटे जो दिन भर के होते हैं कि चाय बना दो और ये कर दो वो कर दो। बस यहाँ पे जो है सिंपली मैं चिकन को मैरिनेट कर रही थी, क्योंकि बनना था फ्राइड राइस, और फ्राइड राइस के साथ जो है मैं मंचूरियन में चिकन जो है इस तरीके से मैरिनेट करके रख देती हूँ। उसके बाद ये कोटिंग वगैरह होनी होती है। और साथ साथ यहाँ पे बनना था, जब बच्चों की बात है तो बड़े भी होते हैं, ख़ास तौर के आदमी लोगों के लिए। तो उनका फेवरेट ये था कोरमा, बीफ का कोरमा मैं बना रही थी। उसके लिए मैं प्याज भी साइड पे ब्राउन कर रही थी। बस ये मल्टी मल्टी काम चल रहे थे। और यहाँ पे जो है मैंने बनाना था मैक्रोनी। और बच्चों को जो है बस मैक्रोनी भी पसंद होती है और मेरे हाथ की उनको मैक्रोनी वैसी ही बहुत पसंद है। तो मैंने बहुत सिंपल वाली मैक्रोनी ली थी जिसमें बीफ का कीमा था, और मैं ये टोमेटो प्यूरी डालने वाली हूँ जब कीमा हो जाएगा मेरा, और इसके साथ ये मसाला भुन जाएगा। बस बहुत सिंपल मैक्रोनी। तो बस ये बीफ मैक्रोनी थी। यहाँ पे बस मैंने बहुत अच्छी तरीके से जो है बीफ फ्राई करना है, और प्याज मैंने इसमें से निकाल ली थी। और कौरमे की रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, मटन कौरमे की। बस यहाँ पे गोश्त मेरा भुन गया था, उसके बाद मैंने मसाला डाल दिया कौरमे का, और अब मैं इसको दही डाल के लो फ्लेम में पकने रख दिया था। और साथ साथ यहाँ पे मेरी मैक्रोनी भी तैयार थी, बस इसको मैंने मिक्स करना था, और ये मैं मिक्स करके एक साइड पे रखने वाली थी। और जी यहाँ पे इसके साथ साथ ये देख लें भाई, दूध पत्ती मैं बना रही थी, तो दिल चाह रहा था कुछ दूध पत्ती भी हो जाए। शाम का टाइम था तो फिर जाहिर सी बात है चाय चाय का शोर होने लग जाता है घर में, जितनी भी बड़ी दावत हो रात में या कुछ भी हो, लेकिन अपने टाइम से सारे काम ही होने पड़ते हैं। तो यहाँ पे चिकन मैरिनेट हो चुकी थी मेरी। मैंने बोला भाई कुछ हेल्प करा दो, तो भाई वैसे अम्मी के साथ तो हेल्प करवाते ही नहीं है कुछ, लेकिन चलो बहन वगैरह बोलती हैं तो करवा देते हैं हमारे भाई। बस वो बेचारे इतना मैसअप करके जो है काम कर रहे थे। बस मैं इसका वेट कर रही थी कि जल्दी से कोट हो जाए, सारे इसमें क्रम्स वगैरह जो भी है मैदे के वो लग जाएं। उसके बाद बारी थी इसको फ्राई करने की। तो बस ये फ्राई हो रहा था, और बात ये होती है सारी के दावतें वगैरह तो हो जाती हैं, और अगर इतने सारी हेल्पिंग हैंड हो जाए ना तो फिर मज़ा आता है। फिर दावत वगैरह और कुछ मज़ेदार से खाने वगैरह इंजॉय करने में, बनाने में भी मज़ा आता है और साथ बैठ के खाने में भी मज़ा आता है। तो यहाँ पे जो है फ्राई हो रही है हमारी चिकन, और साथ साथ फ्राइड राइस भी तैयार थे। बस इसमें मैंने सोया सॉस और काली मिर्चें डाल के रख दिया था, फिर उसके बाद मिक्स कर दिया था। यहाँ पे मंचूरियन का सॉस मज़ेदार सा तैयार हो गया था, और उसके साथ साथ जो फ्राइड की थी हमने
चिकन वो ऐड कर दी थी और थोड़ी सी शिमला मिर्च और प्याज। सो ये मंचूरियन बिल्कुल रेडी था बस। और ये अगर आप मंचूरियन बना रहे हो ना तो खाने से थोड़ी देर पहले ही, जब आपने खाना खाना हो तो उससे पहले ही आप ये चिकन ऐड करना, वरना बहुत सौगी हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे सारी चीज़ें, मेरी डिश है माशाल्लाह माशाल्लाह तैयार थी, सारे पतीले। और यहाँ पे जो है मेरा मंचूरियन, फ्राइड राइस, पास्ता और जी उसके साथ साथ कौरमा भी तैयार था। तो अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा खाना घर पे तैयार था और बस हम लोग को साथ बैठ के मिल-जुल के खाना था। तो ये थी एक बर्थडे और उसकी प्रिपरेशन। सो ये था मेरा कंप्लीट मेन्यू एक बर्थडे के लिए। और उसमें जो है आप कुछ भी और भी ऐड कर सकते हो, लेकिन हम लोग जितने लोग थे और जिस जिसका जो जो टेस्ट है उसके हिसाब से बना लिया कि बड़ों के लिए भी कुछ हो जाए और बच्चों के लिए भी स्पेशली कुछ हो जाए। यहाँ पे बस कुछ बलून्स वगैरह से डेकोरेट कर दिया था कि चलो जी बच्चों की थोड़ी सी पार्टी हो जाएगी, वैसे ही बच्चे घर घर में बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं। बस दैट्स इट। जी ये था एक कंप्लीट व्लॉग जो मैंने बर्थडे का सेलिब्रेट किया था हम लोगों ने। बस कुछ खाना वाना खा लिया, कुछ डेकोरेशन कर ली, कुछ हंसी मजाक कर लिया, कुछ फड्डे भी कर लिए, कुछ गेम्स भी खेल लिए थे और उसके साथ साथ मज़ेदार सा खाना भी था अल्हम्दुलिल्लाह। ये थी एक मज़ेदार सी एक छोटी सी गेट टुगेदर और उम्मीद है आप लोगों को मज़ा आया होगा। फिर मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ, जब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।